नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, गांधीनगर धर्मांतरण मामले पर कहा कि 2 दिन पहले एक महिला ने शिकायत की थी। संज्ञान में मामला है, पुलिस जांच कर रही है। राम सेतु फिल्म देखने पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर कहा, कांग्रेस ने फिल्म देखने पर सवाल उठाया, राम सेतु पर सवाल उठाते आए हैं। जब कमलनाथ केंद्रीय मंत्री थे, राम सेतु को काल्पनिक कहा था। कमलनाथ मंत्रिमंडल में खामोश बैठे रहे। कमलनाथ के व्यापारिक संबंधों पर तोड़ने की बात थी, उनको माफी मांगना चाहिए। उज्जैन में बदमाश से टीआई को गोली मारने पर कांग्रेस के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर कहा, बदमाश की तरफ से कांग्रेस के बयान दिया है, टीआई को गोली नहीं लगी है, बदमाश को लगी है। बदमाश का नाम अनमोल है, उन पर 10 मामले दर्ज हैं, उनके भाई पर 16 मामले दर्ज हैं। एक आरोपी फैजान को भी पकड़ा है। संजीव भैया जैसे दीदी से नहीं बोलो। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं, जबकि 5 लोग ठीक होकर के अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए। 3,359 सैंपल पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर लिए गए हैं। संक्रमण दर वर्तमान में हमारी 0.30 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, ना ही कोई पुलिस का एक्टिव केस वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। जो वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 757 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। जो आज तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,33,13,300 लोगों का आज तक वैक्सीनेशन हुआ है। जी, जो मुफ्ती हैं उनके परिजनों ने उनके धर्मांतरण कराने के लिए दबाव बनाया और गुहार लगाई है। सर वो कह रहे हैं कि अगर शादी नहीं की तो फिर दिक्कत करेंगे और जबरन मुस्लिम धर्मांतरण के लिए दबाव डाल रहे हैं। विषय आ गया था, वो संज्ञान में परसों आया था मेरे, और मैंने उसी समय कमिश्नर साहब से वो दे दिया है जांच में। जांच में कल पुलिस उस तक पहुंची भी है, आज निष्कर्ष पे आ जाएंगे। अभी मैंने देखा था बकरी कंधे पे रख के चल रहे थे। मैं तो इंसान ही मानता हूं, अब वो शेर कैसे कह रहे हैं। उनसे भले ना जुड़े, पर कहावत तो है ही कि उठाओ चाबुक सलाम करते हैं। ये वो शेर हैं जो सर्कस में काम करते हैं। कंधे पे बकरी का रखना और उनका शेर कहना, मैं तो इंसान मानता हूं। वैसे कहते होंगे। सच बोलना गुनाह हो गया है। अब अशोक गहलोत जी ने सच बोल दिया कि मोदी जी के विदेश जाने पर राष्ट्र गौरवान्वित होता है। सारा विश्व बोल रहा है ये तो कि वैश्विक नेता हैं। अब ये कांग्रेस का जो संकुचित सचिन जी का सोच है, मैं समझता हूं कि उन्हें जब देश हित की बात आए तब इस संकुचित सोच को नहीं चलना चाहिए। ये सर्वविदित हो गया गहलोत जी और सचिन का विवाद है, और इसलिए उन्होंने गुलाम नबी से जोड़ा है उसे। अब इनका विवाद है, उसमें हमेशा देश के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। ये कांग्रेस के बदमाश हैं, उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई, एनडीपीसी एक्ट के तहत भी कार्रवाई मध्य प्रदेश के अंदर करना सुनिश्चित हुआ है। ये भी तय हुआ है कि जो व्यक्ति पकड़ा जाएगा मादक पदार्थ बेचते हुए, उस तक कार्रवाई नहीं रहेगी। उसके लिंकों को डेवलप करके ये इसके पीछे कौन है, सरगना कौन है, सरगना तक पुलिस को पहुंचने के कल निर्देश दिए गए हैं। ये जो पुलिस के आवासों के बारे में भी विस्तार से बात हुई है कि हमारे जो जवान हैं उनके आवासों के निर्माण, जो जहाँ जहाँ पुलिस थाने हैं, अगर उसके ऊपर मल्टी बन के हो सकते हैं तो नीचे थाना और ऊपर मल्टी है, उसके लिए भी बोला गया है। कल चर्चा पर्यटन पुलिस की भी हुई है, तो उसमें ये तय किया है कि कहाँ
देश के या किस साइड के पर्यटक विदेश वाले ज़्यादा आते हैं, तो उधर की भाषा का व्यक्ति वहाँ पर तैनात हो, इसका पहले सर्वे कर लें कि कहाँ कहाँ किस किस देश के नागरिक आते हैं पर्यटन के लिए, तो उसके अध्ययन के लिए भी कल बोला गया। मध्य प्रदेश में स्वागत है उनका, करे बैठक जरूरी है भाई। हम भी कहते हैं कि वो एक परिवार के लिए बैठक करते हैं, वो जितनी यात्राएं निकाल रहे हैं एक परिवार के लिए निकाल रहे हैं, एक व्यक्ति के महिमा मंडन के लिए पूरी कांग्रेस सक्रिय दिखाई दे रही है। भाई और भी समस्याएं हैं मध्य प्रदेश में, एक आध बार यात्रा किसी समस्या पे ही निकाल लो, पानी पे निकाल लो, बिजली पे निकाल लो, किसी पे तो निकाल लो, पर उनकी रुचि सिर्फ एक परिवार में रहती है, मध्य प्रदेश के नागरिकों में कभी नहीं रही। वो सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को कांग्रेस के लोग वोटर मानते हैं। जनजाति पर ट्वीट किया है कि कांग्रेस ने फिल्म देखने पे सवाल उठाया है, उसका जवाब मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि राम सेतु फिल्म जो है, जब कांग्रेस की सरकार ने केंद्र में थी और जिसने राम सेतु पे सवाल उठाए थे, वो सवाल में केंद्रीय मंत्री उस समय कमलनाथ जी थे। लेकिन दुख की बात है कि जब राम सेतु को काल्पनिक कहा गया, आधारहीन बताने का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, तो मंत्रिमंडल के सदस्य कमलनाथ जी खामोश बैठे रहे। पीड़ा इसी बात की है, जब जब राम की बात आती है कांग्रेस सवाल उठाती ही है। कमलनाथ जी के व्यापारिक मित्रों के कारण से वो तोड़ने की जो बात हुई थी, ये खामोश इसलिए रहे थे। कमलनाथ जी को मैं तो कह रहा हूँ माफ़ी मांगना चाहिए कि उस वक्त मंत्रिमंडल में रहते हुए भी राम सेतु को काल्पनिक कहा गया। अब वो उनसे भी आग्रह है, खुद तो देख लो एक बार, वैज्ञानिक आधार पर देखो, वास्तविकता के आधार पर देखो, धार्मिक आधार पर देखो, पर देखो जरूर। आप तो हनुमान भक्त हो बहुत बड़े, क्यों सवाल उठा दिए और खामोश रहे? अब खुद देखो उसको। मेरे ख्याल से जो कांग्रेस का बयान उज्जैन की घटना पे आया है, वो बदमाश की तरफ से दिया गया बयान है। पुलिस का बयान मैं आपको दे रहा हूं कि टीआई को कोई भी गोली नहीं लगी है, टीआई की गोली बदमाश को लगी है। उस बदमाश का नाम अनमोल है। अनमोल, उस पर 10 केस है, उसके भाई रोशन पर 16 अपराध दर्ज है और अनमोल को, फैजान को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, अग्निवीर परीक्षा की कई निर्देश आपने दिए हैं जी सर, क्या रहा बैठक में? कुछ बैठक काफ़ी उपयोगी रही, सारगर्भित रही और बैठक में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को लेकर के सर्वप्रथम प्रदेश में जो अभियान चलाया जा रहा है उसको नीचे के स्तर तक उतारने का कल की बैठक में तय किया है। सर, किसानों का